अब हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने, सेव और ओपन करने के विषय में जानेंगे। चलो अब हम वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट, डिलीट, संशोधित और टेक्स्ट को कॉपी करने के बारे में जानें। हम वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। पहले जब हम कोई टेक्स्ट लिखने लगते हैं तो डॉक्यूमेंट के शुरुआती पॉइंट पर हम कर्सर को चमचमाते देख सकते हैं। इसका मतलब है हम जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो वहां से शुरू होता है जहां कर्सर चमकता है। जैसे जैसे हम लिखते हैं कर्सर आगे बढ़ता जाता है। हम शब्द या चरित्र के बीच में स्पेस देने के लिए कीबोर्ड पर स्पेस बार का उपयोग करते हैं। हम एक पंक्ति के अंत में जब पहुंचते हैं, वर्ड स्वचालित रूप से अगली पंक्ति के लिए टेक्स्ट लिखने में मदद करता है। यह एंटर की को प्रेस करके टेक्स्ट को दूसरी लाइन में लिखने की जरूरत को समाप्त कर देता है। जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो कर्सर अगली पंक्ति पर पहुंचता है। यह हमें एक नई लाइन में टेक्स्ट लिखने की अनुमति देता है। हम भी पेजों को सम्मिलित, टेबल इलस्ट्रेशन लिंक, हेडर और फुटर चिन्ह और अन्य तत्व जैसे कला, टेक्स्ट बॉक्स, दिनांक और समय का प्रयोग रिबन में सम्मिलित मेन्यू द्वारा कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को भी संपादित कर सकते हैं। टेक्स्ट को संपादित करने के लिए हमें कर्सर को उस जगह पर ले जाना चाहिए जिस जगह हमें परिवर्तन करना होता है। विभिन्न एरो की और उनके कार्यों को स्क्रीन सूचीबद्ध टेबल द्वारा प्रदर्शित करता है। जारी रखने के लिए टेबल को बंद करें। एक डॉक्यूमेंट को संपादित करने के लिए हम टेक्स्ट को इंसर्ट, डिलीट, कॉपी और कट और पेस्ट कर सकते हैं। वर्ड आमतौर पर इंसर्ट मोड में होता है। जैसे हम टेक्स्ट में लिखते हैं, ये आगे बढ़ने के लिए टेक्स्ट को दाहिनी ओर और नीचे की तरफ धक्का देता है। टेक्स्ट डिलीट करने के लिए हमें या तो बैकस्पेस या डिलीट की जरूरत पड़ती है। डिलीट की कैरेक्टर को करंट कर्सर की जगह से हटाती है। बैकस्पेस की करंट कर्सर की जगह से कैरेक्टर को बाईं ओर एक जगह तक हटाती है। करंट डॉक्यूमेंट में किए संपादन को हम अनडू और रीडू भी कर सकते हैं। हम क्विक एक्सेस टूल बार के लिए भी अनडू और रीडू कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं। अनडू कमांड हमें किए गए कार्य को पलटने में मदद करती है। मानो हमने कुछ टेक्स्ट में टाइप किया और गलती से उसको डिलीट कर दिया, तो फिर हम डिलीट टेक्स्ट को वापस लाने के लिए अनडू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर हम टास्क को अनडू करने के लिए CTRL और Z की को एक साथ दबा सकते हैं। रीडू कमांड आखिर में हुए अनडू टेक्स्ट को दोबारा लाने में मदद करता है। अगर हम अनडू कमांड द्वारा डिलीट टेक्स्ट को वापस ला सकते हैं तो रीडू कमांड द्वारा पुनः डिलीट भी कर सकते हैं। परिवर्तन को रीडू करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार पर रीडू बटन को क्लिक करते हैं। विकल्प के तौर पर हम एक साथ CTRL की और Y की का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को एडिट करते समय हम टेक्स्ट को कॉपी या कट, रेखांकन या पैराग्राफ भी कर सकते हैं और फिर किसी अन्य जगह डॉक्यूमेंट में ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी या कट करने से पहले उसको चयन करना पड़ता है। टेक्स्ट का चयन करने के लिए हम कीबोर्ड और माउस दोनों का उपयोग कर सकते हैं। एक शब्द का चयन करने के लिए हम माउस को उस शब्द पर ले जाकर डबल क्लिक कर सकते हैं। वाक्य का चयन करने के लिए हम CTRL की को दबा के वाक्य में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। पैराग्राफ का चयन करने के लिए हम माउस को सिलेक्शन बार पर ले जाकर डबल क्लिक करते हैं। इच्छित टेक्स्ट या कैरेक्टर का चयन करने के लिए हमें जरूरत है कि हम इच्छानुसार चुने भाग पर आई बीम पॉइंटर को क्लिक और ड्रैग करें।
एक बार हम टेक्स्ट का चयन करने में सक्षम हो गए तो हम चयनित टेक्स्ट को कॉपी या कट करके एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। चलिए जानते हैं टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हैं। टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। रिबन के होम मेन्यू में से कट विकल्प पर क्लिक करें। कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं। कट टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए पेस्ट विकल्प पर क्लिक करें। पेस्ट विकल्प केवल वैल्यू या फॉर्मेटिंग पेस्ट या हाइपरलिंक के रूप में टेक्स्ट पेस्ट करने के विकल्प प्रदान करता है। इसी तरह हम टेक्स्ट को कॉपी करके एक ही डॉक्यूमेंट को एक अन्य जगह पर या एक अलग डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कॉपी करने वाले टेक्स्ट का चयन करें। रिबन के होम मेन्यू में से कॉपी विकल्प पर क्लिक करें। कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं। पेस्ट विकल्प पर क्लिक करें। कॉपी टेक्स्ट यहां पर पेस्ट हो जाता है। तो हमने देखा वर्ड विभिन्न विकल्पों और की का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को संपादित करने की अनुमति कैसे